राष्ट्र की समृद्धि के लिए काम करते हैं। अभी जो सरकार है उसमें खुद की समृद्धि का काम करते हैं। हमारे लिए खुद कोई मायना नहीं रखते हैं, हमारे लिए राष्ट्र मायना रखता है। जीवन इस राष्ट्र के लिए समर्पित होता है और हम उस कुल से आते हैं जिन्होंने अपना जीवन इस राष्ट्र को लिए हर बार समर्पित किया है। यदि ये काम करने वाले होते तो ये लाइटें घर घर लाइट ये पहले पहुंचा देते। इनकी सरकार पहले रही है ना, क्यों इतना डेवलप हो रहा है? ये सब केंद्र का पैसा है जिसमें ठप्पा ये अपना लगाना चाह रहे हैं। बाकी सड़कों का काम हो रहा है 100% केंद्र के पैसे से काम हो रहा है। ये सिर्फ खुद का स्वार्थ सिद्ध करने के लिए करे, क्योंकि उनको बहुत दर्द है। पूरी सरकार लगने के बाद में भी उनका बेटा हार गया। वो दर्द इनका मिटना नहीं है, उस दिन मिटेगा जब ये दृष्टिपत्र से हट जाएंगे। लोकतंत्र की परिभाषा है, भाजपा उस पर चल रही है जिसमें कोई व्यक्ति मायना नहीं रखता है, संगठनात्मक काम होता है जिसमें पार्टी ही सर्वे सर्वा है, व्यक्ति कोई मायना नहीं रखता। कल वो हट जाएगा, दूसरा आ जाएगा। ये लोकतंत्र है। आप कितना समय में आपको टिकट मिलेगा? आपकी क्या तैयारी चुनाव लड़ने की? टिकट मिलना देना ये पार्टियों के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हम तो उस कर्म को करते हैं जो ऊपर से निर्देश मिलेंगे। जो संगठन निर्णय करेगा वो हमारे लिए अंतिम निर्णय होगा। मेरे साथ हैं पोखरण के पूर्व विधायक शैतान सिंह जी, जैसलमेर आए हैं। अब इनसे बात करेंगे, राजस्थान में चुनाव हो रहे हैं, किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह की जो मतलब हालात हैं, आरोप प्रत्यारोप भी चल रहे हैं, कहीं राजनीति की बड़ी गरमाई हुई है। किस प्रकार की तैयारियां हैं? राजस्थान में चुनाव हो रहे हैं। राजस्थान में चुनाव में भाजपा तो अपने जो मूल एजेंडे को लेकर चल रही है, क्योंकि हमारी पार्टी का मूल ध्येय राष्ट्र है जिसमें देश सुरक्षित रहे। देश सुरक्षित रहेगा तो समाज सुरक्षित रहेगा, क्षेत्र सुरक्षित रहेगा, आम जन सुरक्षित रहेगा। तो हम आम जन के अच्छे के लिए, सबकी सुरक्षा के लिए, राष्ट्र की समृद्धि के लिए काम करते हैं। अभी जो सरकार है उसमें खुद की समृद्धि का काम करते हैं। हमारे लिए खुद कोई मायना नहीं रखते हैं, हमारे लिए राष्ट्र मायना रखता है। जीवन इस राष्ट्र के लिए समर्पित होता है और हम उस कुल से आते हैं जिन्होंने अपना जीवन इस राष्ट्र को लिए हर बार समर्पित किया है, जिसमें जीने के लिए खुद का कोई मूल्य नहीं है। देश और समाज सुरक्षित कैसे हो, इस भाव को लेकर चलते हैं। इसलिए इस भाव को लेकर चलने वाली पार्टी 100%, पिछले टाइम तो धोखे से हमारी सरकार कुछ सीटों को देकर चली गई। अब के ये सब आईना साफ है, ऐसा नहीं होगा और 100% भाजपा की सरकार बनेगी। सालेह मोहम्मद जी, जो आप मंत्री हैं और विधायक भी हैं, कई प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। केंद्र की जो योजनाएं, जो केंद्रीय मंत्री का एरिया भी आता है, वो मतलब पूरा कई योजनाएं लागू नहीं हो रही है, तो क्या करना चाहिए? मैं आपसे ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि भाटिया साहब, आपको भी ध्यान है जो काम चल रहे हैं वो किन की योजनाओं के काम चल रहे हैं। यदि ये काम करने वाले होते तो ये लाइटें घर घर लाइट ये पहले पहुंचा देते। इनकी सरकार पहले रही है ना। लगभग कांग्रेस का शासन केंद्र में 60 साल के लगभग रहा और ये मुख्यमंत्री भी 3 बार रही। ये अब के ही क्यों इतना डेवलप हो रहा है? ये सब केंद्र का पैसा है जिसमें ठप्पा ये अपना लगाना चाह रहे हैं। बाकी सड़कों का काम हो रहा है 100% केंद्र के पैसे से काम हो रहा है। PMGSY की जो है रोडें हैं जिनका जहां उपयोग होना चाहिए ऐसा ना हो रहा है। मैं आपको ये डिटेल के साथ बता सकता हूँ कि कौन कौन सी रोडें चौड़ी होनी चाहिए, जो होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। जैसे उदाहरण के तौर से हम भिखोड़ाई से राजमथाई आते हैं, जिस सड़क पे सिर्फ 10 मिनट लगने चाहिए, वहाँ आधा घंटा क्या 1 घंटा लग जाता है। ऐसी सड़क की कंडीशन है। तो ये डेवलपमेंट करते तब तो उन सड़कों को प्राथमिकता देते जो ज्यादा जरूरी है। ये उन्हीं काम को प्राथमिकता देते जहां इनको जाना है। ये रात्रि गोचर है ये लोग, इसलिए ये अपने कर्म के लिए ही काम करते हैं। इसलिए इनका क्या कहना है? कम से कम ऐसे लोगों का तो मेरे को तो मत पूछो जिनका कोई ध्येय नहीं है। इनका ध्येय क्या है मुझे कम से कम मेरी जबान न खुले तो अच्छा है। अशोक गहलोत जी बार बार जो है गजेंद्र सिंह जी पे आरोप प्रत्यारोप बार बार लगाते हैं, बार बार हमले करते हैं। क्या इस पर राजनीति हो रही, क्या हो रहा है? ये सिर्फ खुद का स्वार्थ सिद्ध करने के लिए करे, क्योंकि उनको बहुत दर्द है। पूरी सरकार लगने के बाद में भी उनका बेटा हार गया। वो दर्द इनका मिटना नहीं है, उस दिन मिटेगा जब ये दृष्टिपत्र से हट जाएंगे। और जिस दिन ये दृष्टिपत्र से हटेंगे तब पता लगेगा इन्होंने क्या कितने खड्डे खोदे। गजेंद्र सिंह ने कहीं कुछ भी नहीं किया है। आपने देखा कोर्ट में हल्फनामा दिया है इनके, जो एडवोकेट जनरल ने कहा कि इन सब केसों में गजेंद्र सिंह का कहीं नाम नहीं है। तो फिर गजेंद्र सिंह यदि होते तो वो नाम आ जाता ना। अरे ये पूरी सरकार लगी है। ये तो बहन कैन प्रकार ने कैसे हो वैभव का हार का बदला ले, ये भावना है मुख्यमंत्री की। एक अंतिम बात, जो चुनाव है भाजपा किस तरह तैयार है? कई प्रकार के आरोप लगते हैं कि गुटबाजी है, ये सब है, कभी ये फलाना गुट वसुंधरा गुट,
वो गुड। तो इसके लेके क्या कहना चाहिए, भाजपा कितनी तैयार है और किस तरह जो है वापस सत्ता में लौटने की वो करेगी? 1947 से पहले यहाँ ब्रिटिश शासन था या कहीं कहीं स्टेट्स का गवर्नमेंट थी, जिनको राजतंत्र कहते हैं। 47 से लोकतंत्र आ गया। तो लोकतंत्र में लोकतंत्र की परिभाषा क्या है? जो लोकतंत्र की परिभाषा है भाजपा उस पे चल रही है, जिसमें कोई व्यक्ति मायना नहीं रखता है, संगठनात्मक काम होता है, जिसमें पार्टी ही सर्वे सर्वा है, व्यक्ति कोई मायना नहीं रखता। कल वो हट जाएगा, दूसरा आ जाएगा। ये लोकतंत्र है। नहीं, राजा का बेटा राजा बनता था, लोकतंत्र में राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। यहाँ कोई मुखिया नहीं है, मुखिया सिर्फ पार्टी है। उस ध्येय को लेकर हमारी पार्टी चलती है, इसलिए हमारे कोई गुटबाजी नहीं है। जो पार्टी निर्णय करेगी वो अंतिम निर्णय होगा। आप कितना समय में आपको टिकट मिलेगा? आपकी क्या तैयारी चुनाव लड़ने की? टिकट मिलना देना ये पार्टियों के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हम तो उस कर्म को करते हैं जो ऊपर से निर्देश मिलेंगे। जो संगठन निर्णय करेगा वो हमारे लिए अंतिम निर्णय होगा। ये थे पूर्व विधायक शैतान सिंह जी, जो बता रहे थे केंद्रीय जो नेतृत्व है वही सर्वोपरि है, टिकट देना नहीं देना वो केंद्रीय नेतृत्व के हाथ में। इनका ये कहना है कि पार्टी पूरी तरह संगठित है, सत्ता में लौटेगी। जहां तक अशोक गहलोत और वैभव गहलोत के बारे में बातें की जा रही है, वो खुद भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और वो जानबूझ के इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप गजेंद्र जी में लगा रहे हैं, क्योंकि वो उनमें खुद में एक टीस है हार की। जो वैभव गहलोत उनके जो लड़के हारे थे उसको लेकर टीस है। तो इनका ये कहना है कि किसी भी सूरत में जो है सत्ता में सरकार जो है कांग्रेस की नहीं आएगी, भाजपा पूरी तरह बहुमत से सरकार बनाएगी। शैतान सिंह जी का कहना है कि जो देश हित के बारे में जो पार्टी सोचती है वही उसको ही सत्ता में आने का हक है। तो राजस्थान में भाजपा जो है पूरी तरह मुस्तैदी से और पूरी तरह बहुमत से सरकार बनाएगी और हर प्रकार के सरकार जो पब्लिक के काम है उसको अंजाम देगी, आगे कराएंगे। पोखरण की जो उन्होंने बात की कि कई प्रकार के जो काम है वो केंद्र की योजनाएं जो है वो लगातार कर रहे हैं, कई प्रकार डेवलपमेंट हो रहे हैं, जबकि जो राजस्थान सरकार की जो कई सड़कों के काम है, कई और काम है, वो आज अधूरे पड़े हैं। तो सरकार जो है भाजपा की अगले चुनाव में आएगी, ये इनका कहना है। विमल भाटिया, जैसलमेर, राजस्थान तक के लिए।